अरे बाबू सुनो, पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए थे। क्या कहा था ऊपर? ऊपर क्वेश्चन में क्या करना था? बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था। इसका भी वही काम करना है। देखो लिखा भी है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की कितनी गेंदें? कोई कह रहा 2, कोई कह रहा 3। छोटा किताबों में देख के बतियाओ लोग। उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में क्या करिए? एकदम आराम से सुनिए, सॉल्व हम लेके चलते हैं। पहले हम बताते हैं आपको। आप बताइए 3900 रुपया में क्या खरीदा रहा है? 3 गो बल्ला, बल्ला माने बैट, और 6 गो का खरीदा रहा है बाबू गेंद। आप बताइए गेंद की संख्या और बल्ला की संख्या को जोड़ के पैसा के बराबर हम कर सकते हैं? मैंने बात सुनो, हम क्या कहना चाहते हैं? 3 गो बल्ला, 3 गो बल्ला, 3 गो बैट और 6 गो गेंद को 39 के बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हई बल्ला की संख्या है, गेंद की संख्या है, हई रुपया है। रुपया प्लस रुपया बराबर रुपया, माने 5 मीटर प्लस 3 मीटर। आप कहोगे सर 8 मीटर, लेकिन 5 मीटर और प्लस में यहां कहा जाएगा 2 फुट। आप नहीं कह सकते हैं 7 मीटर, अच्छा है 7 फीट कह सकते हैं, क्योंकि मात्रक यहां समान नहीं है। तो यहां पे बल्ला है, गेंद की संख्या है, बल्ला की संख्या है, जो कि रुपया के बराबर कभी नहीं हो सकता है। ठीक ना? तो हिसाब किताब में थोड़ा अंदर घुसने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो हमें ये आइडिया मिलेगा। जो पहले पता करते हैं कि एगो बल्ला कितना में मिला, एगो गेंद कितना में मिला। क्लियर है? एगो गेंद का कुछ ना कुछ मूल्य रहा होगा। उस मूल्य के हिसाब से जब 6 गेंदें खरीदी गई होगी तो कुछ पैसा लगा होगा। एक बल्ला का मूल्य कुछ ना कुछ रहा होगा। उसी प्रकार से उस 3 बल्ला खरीदा गया होगा तो उसे 3 से गुणा करके उसका टोटल पैसा निकाला गया होगा, और दोनों पैसों को जोड़ के 39 के बराबर बताया जा रहा है। हमको नहीं पता है कि 6 गो गेंद खरीदने में कितना पैसा लगा, हमको नहीं पता है कि 3 गो बल्ला किनने में कितना पैसा लगा। क्यों नहीं पता है? इसलिए नहीं पता है क्योंकि एक गेंद का मूल्य नहीं दिया है और एक बल्ला का भी मूल्य इसमें कहीं नहीं दिया है। तो ये बात हम मानेंगे। जो माना एक बल्ला का मूल्य, यहां कहेंगे माना एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य बराबर कितना रुपए बाबू? x रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर कितना बताओ तो? y रुपया। बात खत्म। अब आओ प्रश्न के पहले भाग से। 2 बार बल्ला मंगाया गया है, 2 बार बल्ला और गेंद मंगाया गया है। एक बार 3 बल्ला 6 गेंद 3900 रुपये दिया गया है, और दूसरी बार 1 बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपये में। यही ना हिसाब किताब है? प्रश्न के पहले भाग से क्या बोल रहे हैं जी? 2 है क्वेश्चन में, किसी में 3 किसी में 2। अच्छा कोई बात नहीं, 3 पर बना रहे हैं हम। ठीक है? प्रश्न के पहले भाग से। पहला भाग में क्या है बताओ तो? 3 बल्ला खरीदाया है, 6 गेंद। तो एक बल्ला का मूल्य यहां कितना माने हैं? x। तो 3 गो बल्ला खरीदेंगे तो कितना रुपया लगेगा? नहीं समझ में आ रही? इधर देखो, अगर एक बल्ला का मूल्य अगर 10 रुपया होता है तो 2 का दाम कितना होगा? 2 गुणे 10 यानी कितना रुपया बाबू? 20 रुपया। अब ऐसे ही आइडिया लगाओ, जो एक बल्ला का मूल्य x रुपया है, हमने मान रखा है बल्ला खरीदाया कौगो है 3। तो जब एक बल्ला का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ला का मूल्य हो जाएगा 3 गुणे x, यानी कि कितना रुपए बाबू? 3x रुपया। यहां हो गया 3x। कोई दिक्कत है? अब देखो, एक गेंद का मूल्य हम लोगों ने कितना माना है? y। ठीक है, y माना है। और बताओ कितना गेंद खरीदाया है? तो एक गेंद के लिए जब y रुपये खर्चा हो रहा है तो 6 गेंद के लिए 6 गुणे y मतलब 6y रुपये खर्चा होगा। बोलो तो आप मुझे बताओ, 3 बल्ला का मूल्य 3x और 6 गेंद का मूल्य 6y रुपया। हर जन रुपया पैसा है, अब रुपया है, क्योंकि हम बल्ले की संख्या और उसके एक बल्ले के मूल्य में गुणा कर रहे हैं, तो कुल 3 बल्लों का मूल्य निकल रहा है, 6 गेंद का पैसा है।
तो 3 बल्ला का मूल्य प्लस 6 गेंद का मूल्य, दोनों मूल्य जोड़ के कितना रुपए बाबू? 39 रुपया। समीकरण नंबर फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। बन चुका है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? समीकरण कहां से आया बुझाया? चलिए, कोई भी दिक्कत लगे आप जरूर पूछिए। प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे, जब दूसरे भाग में आओगे तो देखो क्या है। बाद में उसने एक और बल्ला, एगो बल्ला, तो एगो बल्ला का मूल्य कितना रुपया? एक्स। बात खत्म। एगो आया तो एक एक्स। और 3 गेंदे, तो एक गेंद का दाम मूल्य कितना है? वाई। तो 3 के लिए कितना होगा? 3 वाई। एक गेंद और 3, एक बल्ला और 3 गेंद, तो एक बल्ला का मूल्य एक्स, तो एक्स, और 3 का है गेंद है 3 वाई। दोनों रुपया को जोड़ेंगे तो एक बल्ला और 3 गेंद का मूल्य होगा, जो कि किसके बराबर होगा? 1300 के बराबर होगा। यहां होगा समीकरण नंबर कितना? 2। अब समीकरण 1 और 2 से आप क्या करेंगे? एक और 2 को लेकर ग्राफ खींचेंगे। बीजगणितीय रूप में हमने बदल दिया है। ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पता करने की कोशिश करें, क्या आएगा सर? तो आइए थोड़ा सा हम तुलना करते हैं। प्रतिच्छेदी होगा कि समानांतर होगा कि समपाती होगा, ठीक ना? जानकारी हो ना कैसे तुलना करना है। समीकरण 1 से A1 B1 और कौची C1, और समीकरण 2 से कितना? A2 अब B2 और कौची C2। इसको हम रखेंगे। अगर कंडीशन तीनों बराबर हो रहा है समपाती, ये बराबर नहीं होगा प्रतिच्छेदी, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर होगा समानांतर। क्लियर है? आइए A1 का मान मुझे बताइए कितना है? 3। A2 का मान बताइए कितना है? 1। B1 का मान बताइए कितना है? 6। अब B2 का मान कितना है? 3। और C1 का मान कितना है? 3900 माइनस 3900 प्लस 3900 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जानते हो क्या है? जब दोनों चीज बराबर के इस पर रहेगा ना, 39, ये बराबर के ही साइड है, ये बराबर के ही साइड है, तो जो चिन्ह है उसको साथ लिख दो, कोई चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों एक ही साइड में है तो उस साइड रहेगा, तब वो आपको समझ में आएगा क्या चिन्ह है, चिन्ह के साथ जाइए, और यहां जो होगा उसके साथ चिन्ह के साथ जाइए। बात खत्म। क्योंकि ऐसे भी देख रहे हो माइनस 39 से लिखोगे, यहां माइनस 1300, माइनस माइनस फिर प्लस नहीं हो जाएगा। आइडिया मिला? यहां कितना होगा बाबू? 1300। अब देखो 13 तिया 39, 3 दूना 6, यहां है 3, यहां है 2, यहां है 3। आप बताइए दोनों बराबर है? प्रतिच्छेदी होगा इसका भी। इसका भी ग्राफ का होगा। आप हल निकाल लोगे, 2 हल निकालना और उसके बाद ग्राफ खींच लेना, हो जाएगा। नोट कर लीजिए यहां तक। देखो हम एक हल निकाल के इसके बाद वाला को छोड़ देंगे, ठीक ना? इसको सिर्फ हल निकाल देते हैं, कोई दिक्कत? चलो समीकरण कितना से आ जा बाबू? 1 से। तो समीकरण 1 कितना है बताओ? 3x प्लस 6y बराबर 3900। 3x प्लस 6y बराबर में 3900। आई क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुआ था ना, यहां पे कोई कह रहा था कि 2, तो 2 होगा ना तो पता है क्या हो जाएगा? ये समपाती हो जाएगा। ये ध्यान रखना। हमको लग रहा है 2 पर ही सही होगा। एक प्रतिच्छेदी पहिल का, दूसरा समपाती, और तीसरा 100% समानांतर की तरफ जाएगा। मैंने ऐसा लग रहा है, हम आपको आइडिया बताते हैं। यहां पे 2 ही सही होगा। क्या सही होगा? 2। जो जिस किताब में 2 लिखा है ना वही सही है। तो यहां पे कितना हो जाएगा बता दो तो? यहां पे कितना होगा? अभी हो गया गड़बड़। यहां पे क्या रहेगा जी? 2। काम खत्म। 3 लिखेंगे तो प्रतिच्छेदी होगा, और 2 लिख रहे हैं तो समपाती हो जाएगा। देख लो, 3/1, 6/2 का मतलब 3, 39/13 39। अब लाइन एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप कर रहा होगा। आगे बढ़े ना। समीकरण 1 से समीकरण 1 है ना इतना। अब एक काम करो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इतना हो जाएगा। यानी कि x प्लस 2y बराबर में कितना बाबू? 1300। माने कहीं ना कहीं एक बाद वाला जो समीकरण यहां पे 2 नंबर जो तुम देख पा रहे हो, क्या x प्लस 2y बराबर 1300? तो x प्लस 2y बराबर में 1300। आप बताइए दूसरा समीकरण है कि नहीं है? तो दोनों समीकरण सेम सेम नहीं हो गया? देखो तो, जब सेम सेम तो दोनों ग्राफ एक जैसा होगा।
ईगो से भी हल निकालोगे तो दूसरा का हल सेम सेम वही होगा, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन है। बोलो, तो यहां पे x बराबर करोगे 1300 माइनस में कितना बाबू 2y। अब बॉक्स बना लेना है और मान रखते जाना है x और y का। y का मान रखोगे कितना, नहीं 5 रखो, 500 रखो, 500 रखोगे तो 1000 होगा, 1300 में 1000 तो 300 हो जाएगा। बोलो जी, अब कितना हो 400, 400 रखो, 4 दूना 8, 400 रखो तो कितना होगा 500, 4 दूना 8, 8 5 13, 500। ठीक है, अब इसको ग्राफ पर जो 1 2 3 मानते हो उसको 100 200 300 400 करके और हल कर लेना, हो जाएगा। इसका भी सेम सेम वही होगा। आगे बढ़े ना, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 3.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। क्या कह रहा है सुनो, ए बाबू, कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। माने कोई व्यक्ति अगर किसी दिन खरीदने गया, 2 केजी सेब खरीदा, 1 केजी अंगूर खरीदा, तो उसको 160 रुपया देना पड़ा। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या करिए, आप मुझे बताइए। 1 केजी सेब का दाम है पता हमको, नहीं पता है ना। 1 केजी अंगूर का दाम हमको पता है, नहीं पता है। कि पता रहेगा तबे हम इस हिसाब को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे 2 केजी सेब का मामला है, 2 केजी सेब, और यहां 1 केजी क्या है बाबू अंगूर। आई मिल रहा है कितना रुपए में 160 रुपए में। तो इसको हम 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर बराबर 160 थोड़ी करेंगे। 2 केजी सेब का मूल्य प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर दोनों का मूल्य मतलब 160। तो 2 केजी सेब का मूल्य तभी निकल पाएगा जब 1 केजी सेब का मूल्य पता होगा। तो यही करेंगे, माना 1 केजी सेब का क्या बाबू मूल्य बराबर में कितना x रुपया, ठीक है, तथा 1 केजी 1 केजी का अंगूर का मूल्य बराबर कितना रुपए बाबू y रुपये। समझ में आ रहा है। अब आओ प्रश्न के पहले भाग से। प्रश्न के पहले भाग से पहला भाग में क्या कह रहा है जी कि 2 केजी सेब खरीदना है, तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 2 केजी का 2x रुपया। बोलो, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है y रुपया, तो 1 केजी खरीदना है तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y हो जाएगा। बोलो, आई 2 केजी सेब का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य, दोनों मूल्य मिला के 160 रुपया। समीकरण बन गया फर्स्ट। कोई दिक्कत है? अब प्रश्न के दूसरे भाग से कुछ नहीं करना है भाई, ऐसे ही करते जाना है। आ रहा है समझ में? प्रश्न के दूसरे भाग से, दूसरा भाग में कह रहा है बाबू एक महीना बाद, 1 महीना से हमको मतलब नहीं है, अब उस समय के हिसाब किताब से मतलब है। तो 4 केजी सेव, तो 1 केजी सेव का मूल्य x रुपए, तो 4 केजी सेव का मूल्य 4x रुपया। इसमें कोई दिक्कत? आप मुझे बताइए, अंगूर कितना खरीदा रहा है 2 केजी, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है, तो 2 केजी कितना होगा बाबू? आज दोनों रुपए में मिले 1 रुपया हो रहा है 300। अब देखो, रुपया प्लस रुपया बराबर रुपया, खत्म। समीकरण नंबर कितना 2। अब ग्राफ आपके भरोसे, पहले बता देते हैं इसे ग्राफ कैसा होगा। 2/4, 2/1/2, क्लियर है। 160/300 बराबर बराबर 2 दूना 4, 0 से 0 खत्म, 2 से 8, 2 से 15, माने 1/2 बराबर 1/2 अब बराबर में 8/15। बोलो बच्चे, बराबर है? किसको फॉलो कर रहा है? हाँ, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका ग्राफ जो होगा समानांतर होगा। तो हमने बोला ना, पहला क्या था प्रतिच्छेदीय, दूसरा क्या था, तीसरा क्या है? आप लोग कर लोगे इसको? चलिए सर नोट करिए। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ चलिए। एक्सरसाइज 3.2 क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन? ध्यान दीजिए, सारा थ्योरी हमने बता रखा है। 3.1 और 3.2 के लिए सब कुछ कंप्लीट है। ग्राफ बता दिए हैं, कब प्रतिच्छेदी होता है, कब समानांतर होता है,
सारा बात स्पष्ट कर दिए, ग्राफ खींचना भी आपको समझा दिए हैं। बोले निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले युग्म बनाना है, तब ग्राफ से क्या करना है, हल करना है। ग्राफ से हल करने क्या प्रोसेस है, दोनों समीकरणों से आप आप ग्राफ खींचोगे, जहां पे काटेगा वहीं उसका हल होगा, नहीं काटेगा तो कोई हल नहीं होगा, बहुत बार काटेगा तो बहुत सारा हल होगा, खत्म, यही तो हल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए अब। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कौना विधि से, ग्राफीय विधि से, ठीक ना। अब ये बताइए मुझे, इसमें टोटल मिला के कौ गो लड़का भाग ले रहा है, तो 10 गो विद्यार्थी में लड़की भी है लड़का भी। आगे देखो क्या कहा है, भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, माने जो लड़की मतलब लड़कियों की जो संख्या है, लड़की की संख्या वो लड़कों से 4 गो अधिक है। अगर लड़का 2 गो होगा तो लड़की 6 गो होगी, 4 अधिक। समझ में आ रहा है। फिलहाल हमें नहीं पता है लड़का लड़की की संख्या कितनी है, तो मान लेते हैं, सबसे पहले यही मानना हमारे लिए जरूरी है, जो माना लड़कों की संख्या, लड़कियों मान लें, लड़कियों की संख्या, चलिए लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर कितना बाबू, x, तथा लड़कों की संख्या, बोलो लड़कों की संख्या बराबर कितना, लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या कौन सी, y। अब आओ प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से। पहला भाग में क्या कह रहा है, पहला भाग में क्या होगा, पहला भाग में होगा जी कि दोनों बच्चे मिलाए कितने हैं, 10, तो लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y, दोनों संख्या मिलाए कितना है, 10। लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर 10, क्योंकि दोनों मिलकर कितने हैं, 10। समीकरण नंबर 1 क्लियर है। अब आओ प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से। दूसरा भाग में क्या कह रहा है बाबू, बोले लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो एक तरफ लड़कियों की संख्या मानिए क्या है, x, एक तरफ लड़कों की संख्या लिखिए पहले y है। अब ध्यान दीजिए, लड़की की संख्या है और लड़कों की संख्या है, तो लड़की की जो संख्या x है यह लड़कों से 4 गो अधिक है, ये 4 गो है अधिक है, तो हे में अगर 4 गो अगर हम जोड़ देंगे तो ये बराबर नहीं हो जाएगा, बोलो। अब हम एक बार सुनो, हाई x जॉन है ना y से 4 गो अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 गो अधिक है, मतलब अगर यहाँ पे लड़का 2 गो रहा होगा तो लड़की 6 गो, अगर लड़का 3 गो रहा होगा, ठीक ना, तो लड़की कितनी हो जाएगी, 7। अगर लड़का 4 गो होगा तो बताओ 8, अगर लड़का 5 गो होगा कितना हो जाएगा, 9, 4 अधिक। अगर लड़का 6 रहा होगा तो लड़की कितनी, 10। इस कहानी ऐसे, तो सारी स्थिति में बराबर करना है, 4 गो अधिक है, 4 गो अधिक, 4 अधिक, इससे 4 गो अधिक है, इससे यह 4 गो अधिक है, इससे यह 4 अधिक है, तो इसमें सब में 4 जोड़ते जाएंगे और सब आपस में क्या होते जाएगा, बराबर। वैसे ही क्या की है, जो लड़कियों की संख्या तो ऑलरेडी 4 अधिक है, तो लड़कों में 4 जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा। बोलो, हमें बनाना है सर समीकरण, बोलो। अब y को उधर भेज दो, तो x माइनस वाई बराबर में कितना अकेले बच जाएगा, 4। समीकरण नंबर 2 हो गया आपका दोनों समीकरण। अब इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी एकदम दिख रहा है, देखो यहाँ पे 1/1, अब बराबर नहीं होगा 1/-1 के, बराबर ऐसे स्थिति बन जाएगा 1 बराबर -1, को बराबर होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, हैं प्रतिच्छेदी। तो कैसे आप निकालोगे, आराम से 2 हल निकाल खींच लोगे, ग्राफ क्लियर हो जाएगा। नोट करिए, चलो देखो आगे हम चाहते हैं इस सवाल को आप लोग बनाना, समझाएं। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया। एक पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल करना है, क्लियर है।
तो कहेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना रुपया, x रुपया, तथा एक कलम का बराबर, बोलो आराम से एकदम। अब आओ प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के ए बच्चा पहले भाग से क्या होगा पहला भाग में जी, 5x प्लस 7y बराबर कितना, समीकरण 1। और दूसरा भाग में क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5y बराबर, उसके बाद क्या होगा पता है ना, बन जाएगा, छोड़ दे, छोड़ दिए। अब सुनिए, इसको भी एक समझिए, बाकी दो आप बनाओगे, है इसमें एक ही सवाल है, फिर एक ही सवाल है, और ये का न बस 3 गो है, एगो बना देंगे, बाकी तुम समझो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कितना सुंदर क्वेश्चन है। अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समानांतर है, या समपाती है। कितना अच्छा सवाल है ना। सॉल्व में चलिए, क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन को इतना लिखना जरूर बनता है जी। 4y प्लस 8 बराबर में सोना, समीकरण नंबर 1। यहां होगा 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। डायरेक्ट करो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 b1 c1 अलग निकाल के लिखने की जरूरत नहीं ना है, डायरेक्ट निकाल लोगे ना, यही तुलना करना। अब देखो a1 का मान कितना है 5, अब बट्टा में कितना 7, b1 का मान बोलो -4, अब बट्टा में कितना 6, और c1 का मान बोलो 8, और c2 का मान 2 दूना 4, 2 3 6। पहले काट कूट कर एकदम फ्रेश लिखिए। अब क्या बचा बाबू, 5 बटा 7 बराबर में -2 बटा 3, और यहां होगा माइनस का 8 बटा 9। बताओ जरा, हाँ ये दोनों बराबर नहीं ना है। जब यही जहां हमको मिल गया है तो आगे सोचने के बारे में कोई जरूरत नहीं है। a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, अतः समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। खत्म, बुझाया। यहां लिख देंगे इसलिए a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, अतः समीकरण युग्म का क्या बाबू, ग्राफ का होगा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कंप्लीट, कोई दिक्कत है। वैसे ही टक 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 a1 b1 c1 a2 b2 c2। मुझे नहीं बताओ, 9 बटा 18, 3 बटा 6, 12 बटा 24, 12 दूना 24, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। क्लियर है। टक 6 बटा 2 बराबर -3 बटा -1, -1 बराबर में 10 बटा में 9। कर दो समानांतर, कर दो समानांतर। 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 3 और बराबर में 10 बटा 9 है, दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, समानांतर हो जाएगा। तो इसको नोट करना चाहिए आप लोगों को, नहीं नोट करना चाहिए, कर लीजिए कर लीजिए। कुछ लोगों को जरूरत है इसकी। चलो तो बाकी आप 2 क्वेश्चन आप बनाओगे। यहां आ जाओ, ये दो क्या पूछ रहा है, कह रहे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। कब कब संगत होता है पता है ना, कब कब, जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इस अवस्था में भी हम संगत ही बोलते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इस बार भी हम संगत ही बोलते हैं। असंगत कब बोलते हैं, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तो इसे बोलते हैं असंगत। कोई दिक्कत? आइए चेक करके बताना है। इसमें भी 3 सवाल है और 3 सवाल आप बनाएंगे, हम 1 सवाल बना रहे हैं। 1 बना देंगे, 2 आप बनाओगे। समीकरण 1,
यहाँ 2x माइनस 3y बराबर में 7, समीकरण नंबर 2। यहाँ डायरेक्ट लिखिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 का मान 3, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 2, c1 का मान -3 और बराबर में इसका -5 और माइनस का 7। यह खाली 5 7 तब वो हो जाता माइनस माइनस प्लस, ये तो कटेगा है नहीं, तो यहां लिख देंगे 3 बटा कितना 2 और यहां माइनस को ऊपर ले चलिए -2 बटा कितना 3 और बराबर में 5 बटा 7। आप मुझे बताओ ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, तो a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो समीकरण युग्म का होगा संगत हो जाएगा। ठीक ऐसे ही यहां पे भी देखना है क्या होगा, तो देखो तो 2 बटा 4 बराबर माइनस का 3 बटा माइनस का 6 और 8 बटा में 9, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर में 8 बटा 9। बोल बच्चा क्या होगा? क्या होगा? असंगत है ना, ये दोनों बराबर नहीं। आगे इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, सर बट्टा में आ गया है तो क्या करेगा? बट्टा में आ गया थोड़ा सा इसका मेकअप कर देंगे, काम खत्म। देखो ना 3 बटा में 2x है ना, है प्लस में 5 बटा में 3y, इसके साथ भी अगर निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तुमसे कहेंगे इसका एलसीएम ले लो, कितना होगा 6, तो 2 3 6 तो 3 तरीका 9x, 3 दूना 6 तो 5 दूना 10y बराबर में 7 बटा में 1 मानेंगे तो 9x प्लस 10y बराबर 7 6 कितना होगा 42, समीकरण नंबर 1। यहां से निकाल लेंगे a1 b1 और का c1। कोई दिक्कत है? और दूसरा का देख ही रहा है कि a2 b2 c2, कोई दिक्कत है? अब तुलना कर लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। बोलिए हो जाएगा। इसके बाद वाला भी ये सही है। उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर कितना में 5 में, 2 बार हो गया टाइप का जी, वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो। एक 4 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से क्या करिए? हल करिए। मैंने बताना है कौन संगत है कौन असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। अब संगत में अगर प्रतिच्छेदी भी हो जाए तब वो हल करना है, और संपाती होगा तब वो हल करना, असंगत होगा तो हल नहीं करना है। तो आप इस तुलना नहीं कर लोगे, है यहां सॉल्व में जाओगे सीधे तो x प्लस वाई बराबर में कितना है 5, समीकरण नंबर कितना x। यहां 2x प्लस 2y बराबर में कितना 10, समीकरण नंबर 2। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। 1 बटा 2, यहां 1 बटा 2 अब बराबर में 1 बटा 2 अब बराबर में यहां कितना होगा -5 बटा -10, माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10। आप बताओ 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 आया कि नहीं आया? क्या होगा? संगत होगा। तब इसका ग्राफ खींचिएगा, इसका ग्राफ क्या आएगा? समपाती बन जाएगा। तो इसका ये नंबर दूसरा तीसरा चौथा आप बना के लाना। 5वां सवाल हम कल बनाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।